ये है अपाचे 164V वाइट कलर में अब दर्शन हो जा रहे हैं। पहले ना 200 में सिर्फ दिखता था, पर वाइट में भी कुछ चीज़ें चेंजेस है 160 के हिसाब से, वो पूरी तरीके से समझेंगे। जैसा हाइपर एज वगैरह सब, और जो एग्जॉस्ट आपको दिख रहा है वो बड़ा क्यों दिख रहा है, आवाज़ कितना बेहतर आता है, वो मैं पूरा इस थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो आप लोगों का मेन क्वेश्चन होता है कीमतों से। तो मेरे सिटी पे ये पड़ रही है 1,58,000 रुपीज़ की। आपके सिटी में डेफिनेटली वैरी करेगा, पर 1,58,000 के हिसाब से ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है ना, वो एक बार समझते हैं। अब जैसे साइड का लुक, तो ये जो दिखता है ना DRL भाई, ये BMW का G310R का थोड़ा फील देते हुए हल्का सा BMW टच दिखता है, जिसके कारण गाड़ी थोड़ा सा यूनिक हो जाता है। साइड में हेडलाइट्स का सेटअप और टैंक को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। पर सबसे पहले ना, जैसे नीचे आया हूँ तो मैं आपको इंजन से ऑलरेडी वाकिफ़ है, पर फिर भी बता देता हूँ। 159.7 का इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। वहीं पर स्पोर्ट्स मोड पे आपको 17.55 PS का पावर, और वहीं पर अर्बन या रेन मोड आप शिफ्ट करते हैं तो 15.64 का देता है। और टॉर्क के बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स मोड पे गजब 14.73 देगा, और वहीं पर आप अर्बन या रेन मोड लेते हैं तो वो 14.14 निकाल के देता है। अब जैसे ये चीज़ें आप समझ गए, सामने जो DRL का सेटअप है आप ऑलरेडी वाकिफ़ है, पर फिर भी मैं क्लोज बाय लुक दिखाता हूँ कि इसके जो अंदर के रिफ्लेक्टर्स है वो भी बहुत प्यारे दिख जाते हैं। सामने यहाँ पर लिखा हुआ है TVS रेसिंग। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए इसका जो शॉकअप है और डेस्क TVS की बहुत ही पहचान और बेहतर चुनिंदा चीज़ों में से एक है। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रेक सिस्टम के बारे में बात करूँ तो सामने आपको 270 mm का पैडल डिस्क सेटअप मिलता है, जो बहुत ही अच्छा कॉर्नरिंग के साथ है और एक गजब ब्रेकिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। वहीं पर साथ ही साथ पीछे भी बता देता हूँ, तो जैसे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर 200 mm का मिल जाता है। और नीचे ही मैं जैसे हूँ तो अब एग्जॉस्ट से भी आपको वाकिफ़ करवा देता हूँ। तो एग्जॉस्ट बड़ा सा जो जायंटिक सेटअप दिख रहा है ना, हाँ बहुत सारे मामलों में बेहतर है। डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर चेंज करना था, बट फिर भी उसके हिसाब से जैसे गाड़ी देनी चाहिए थे वैसा इन्होंने दे दिया है। ये एग्जॉस्ट अब दिख गया ना, तो इसका एक बार साउंड सुनाता हूँ। तो गाड़ी को ऐसे चालू करने के बाद जैसे मैं हल्का सा क्रैंक देता हूँ, ये स्टार्ट हो जाता है। और अब इसको रेव दे के इसके खूबसूरती को समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी गनगनाती गूंज के साथ अब आपको 164V भी अच्छा मिल जाएगा। वाइट पूरी तरीके से व्यवस्थित है, और वाइट के साथ जो रेड का कॉम्बिनेशन है वो बेहतर है। सीट भी जैसे आप देख रहे होंगे तो रेड का जो हल्का सा टच दिया है ना, वो ज़्यादा स्पोर्टियर उसे बनाता है। और यहाँ पर जैसे मैं बैठता हूँ इस गाड़ी पे, तब इस गाड़ी का मेन लुक वाइट कलर के हिसाब से समझ में आता है। छोटे मोटे नोटिफिकेशन भी अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैं स्टैंड को हटाऊंगा ये स्टैंड वाला गायब हो जाएगा, और जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर स्टैंड आ जाता है। बाकी एवरेज स्पीड का सेटअप, कितना टाइम हो रहा है न्यूट्रल में, कितने किलोमीटर में गाड़ी भागेगी, वो इन्फॉर्मेशन बता देता है। साथ ही साथ कीज़ को देखते हैं तो आपको कीज़ कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसमें एक साइड TVS और जिसका मेन लोगो है वो लगता है। वहीं पर जैसे नीचे अगर मैं देखूं तो एक लकीर बीच में लहराती हुई दिखेगी। ऑफकोर्स ये डिज़ाइन एलिमेंट आप पहले देख चुके हैं, पर 160 पे दिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो अब फाइनली हमें दिख गया। कंट्रोलिंग ऑफकोर्स यहाँ पर अपर डिपर दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स कुछ इस प्रकार से हैं, और वहीं पर हॉर्न होगा ऐसा। अब जैसे इंडिकेटर की बात कर लेता हूँ ना, तो मैं बाकी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इंडिकेटर को एक साइड का चालू करता हूँ तो यहाँ पर बल्ब मिलता है यार, ठीक है थोड़ा सा अटकता है, पर बल्ब के अलावा जैसे ये प्रॉपर LED का सेटअप दिए थे, ये भी मुझे लगता है कि शायद दे देना चाहिए था, पर उनका एक अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक्स होगा जिसके कारण ये चीज़ें उन्होंने मिसिंग रखी है। वरना फिर दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार अपर सेगमेंट की गाड़ी क्यों ले। फिर यहाँ पर जैसे इंजन किल स्विच मोड्स यहाँ पर चेंज करने मिल जाएगा। मोड्स फ़ायदा ये होता है कि जैसे मैं इसे दबाऊँगा तो स्पोर्ट मोड, फिर रेन मोड और अर्बन मोड का लुफ्त आप उठा सकते हैं, जिसमें जैसे मैं बता रहा था कि टॉर्क 14.14 और 14.73 की जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है
उसके मज़ा लेते हुए आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स मोड में पावर भी कितना है वो भी महसूस कर सकते हैं। फिर जैसे ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ये चीज़ मैंने कवर कर दिया। सीट भी मुझे कंफर्टेबल लगता है गाड़ी का शुरू से। और वहीं पर जैसे यहाँ का चीज़ बताऊँ तो हल्का से जो रेलिंग कर्व डिज़ाइन है ये लाल का मिक्स मैचिंग रहता है। देखिए टंकी में अगर ऐसा है ना तो उसके साथ ये जो सीट का लाइनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इसे बेहतर बना रहा है कुछ हदों तक। सेंटर पे यहाँ पर अपाचे लिखा हुआ है। नीचे जैसे जाएंगे तो RTFI और हाइपर एज वाले आपको प्रॉपर स्टिकर्स मिल जाएंगे। और जैसे ये चीज़ें पूरी ख़त्म हो जाती है तो मैं बाकी और चुनिंदा कुछ चीज़ों को भी आपको कवर करके बताता हूँ। तो जैसे टोटल इसका फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर्स का है। और वहीं पर जैसे हाइट देखेंगे तो हाइट 1050 mm और लेंथ टोटल लंबाई अगर बात करूं एक छोर से दूसरे छोर तक तो 2035 और विड्थ है 790। इसके बाद जैसे व्हील बेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत मदद करता है, तो 1357 mm है। और वहीं पर जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की भी साथ ही साथ बात कर लूँ तो 180 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और सीट हाइट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इस निचले छोर से लेकर अगर आप ऊपर तक देखेंगे तो 800 mm का आपको सीट हाइट मिल जाएगा। इस नए अपडेशन के साथ ये गाड़ी आपको कितना बेहतर लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा इसका एग्जॉस्ट साउंड, प्राइसिंग से लेकर बाकी जो सैकड़ों शॉट्स हैं मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।